गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद बात करेंगे सुपरनोवा की। तो एवेंजर्स एंड गेम सितंबर में री रिलीज होने जा रही है एंड इसमें होगा एक ब्रांड न्यू सीक्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन जो इसे एवेंजर्स डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। ये सीन एग्जैक्टली क्या है ये पता चल चुका है और इसमें कैसे स्टीव रॉजर्स, पेगी और इनका बेटा फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स यानी अर्थ 828 में पहुंच गए। ये बताने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मैंने एवेंजर्स डूम्सडे आने तक 100K सब्स का टारगेट रखा है, which is impossible without your support. So अगर तुम भी एक मूवी एंथुसियास्ट हो एंड चैनल पर नए हो, then do subscribe the channel, it will help me a lot. और अब आ जाते हैं एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। सो थिएटर्स में जब एंड गेम री रिलीज होगी तो इसके एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन और जोड़ा जाएगा और इस सीन में दिखाए जाएंगे स्टीव रॉजर्स, पेगी कार्टर और उनका बेटा। टीजर में स्टीव रॉजर्स का ये बेटा जो हमें बहुत ही छोटा दिखाया गया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होगा कि इस बार ये तीनों अर्थ 616 में ना होकर अर्थ 828 में होंगे, यानी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में एक्चुअल में स्टीव के पास्ट में जाने और पेगी के साथ रुकने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई जिससे मल्टीवर्स ब्रेक होने लगा। और इससे पहले कि टीवीए स्टीव तक पहुंचकर उसे अरेस्ट करके उस टाइमलाइन को प्रून करती, लोकी उससे पहले ही स्टीव के पास पहुंच गया एंड उसे सारी बात बता दी। अब उसके बाद मेन प्रॉब्लम ये थी कि स्टीव और उसकी फैमिली को रखा कहां पे जाए, ऐसी कौन सी जगह है जहां इन्हें रखने पर उस यूनिवर्स में कोई फर्क ना पड़े, जहां इन्हें कोई जानता ना हो। तो वो यूनिवर्स है 828 फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, जहां सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही फेमस हीरोज हैं, ना ही वहां कोई एवेंजर्स हैं, ना ही स्टीव रॉजर्स है। इसीलिए लोकी ने डिसाइड किया कि स्टीव और उसकी फैमिली को अगर 828 में भेज दें तो वहां इन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा और ये लोग भी सुकून से हैप्पी एंडिंग एंजॉय कर पाएंगे। बट इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वो ये कि स्टीव के पास में रुकने से मल्टीवर्स को जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका था और धीरे धीरे बैकग्राउंड में मल्टीवर्स अभी भी ब्रेक हो रहा था। लोकी ने स्टीव और उसकी फैमिली को 828 में भेज तो दिया, लेकिन जो अल्टरनेट टाइमलाइन बनी थी वो वैसी ही रही एंड इसी की वजह से इनकर्जन हुआ एंड समहाउ इसने डायरेक्टली डॉक्टर डूम को अफेक्ट किया। मे बी इस इनकर्जन की वजह से डूम की फैमिली मारी गई या ऐसा कुछ हुआ होगा। सो एंड गेम के री रिलीज में हमें स्टीव रॉजर्स अर्थ 828 पर दिखाया जाएगा फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, जहां वो एक रूम में बैठकर अपने बेटे के साथ टीवी पर फैंटास्टिक फोर कार्टून देख रहा होगा या फिर मे बी जस्ट मे बी रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम स्टीव से मिलने आएंगे। तो इससे पहले वाली जो अपडेट मैंने तुम्हें दी थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि विक्टर वॉन डूम जब इनकर्जन्स का जो सोर्स है, जो ओरिजिन पॉइंट है उसे ट्रैक करेगा तो मल्टीवर्स में हो रहे सारे इनकर्जन्स का सिर्फ एक ओरिजिन पॉइंट होगा, 2019 का एक इवेंट, एंड गेम का वो इवेंट है जहां पर स्टीव रॉजर्स पास्ट में जाकर पेगी के साथ रुका और मल्टीवर्स यहीं से ब्रेक होना शुरू हुआ। स्टीव को पास्ट में जाकर सारी चीजें एज इट इज रखकर वापस आ जाना था बट वो ऐसा नहीं कर पाया। डूम्सडे में एट फर्स्ट डूम रीड और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर काम करेगा एंड इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश भी करेगा, लेकिन ये सब उसकी अच्छाई नहीं है बल्कि उसके बिगर प्लान का हिस्सा है। एवेंजर्स से लेकर फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सारे हीरोज डूम के शतरंज के खेल का हिस्सा होंगे। ही विल यूज देम, ही विल manipulate them and even he will kill some of them. Also recently बहुत सारी पिक्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, बोला जा रहा था कि ये एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्ड पिक्स हैं। अब आजकल तो कोई भी पिक आती है तो तुम जानते हो हम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये AI है या रियल है, लेकिन बाद में मार्वल वालों की तरफ से इन इमेजेस को टेक डाउन किया जाने लगा जिससे ये क्लियर हो गया कि ये जो फोटोज आई थी बाद में रिसेंट वाली ये सब रियल थी ना कि AI। और इनमें थॉर का लुक तो ठीक वैसा ही था जैसा हमने थॉर के टीजर में देखा था एंड डूम भी वैसा था जैसा उसकी प्रोमो आर्ट्स में था, लेकिन स्टीव रॉजर्स इनमें थोड़ा सा डिफरेंट था। सबसे पहले तो उसके लॉन्ग हेयर्स थे एंड लॉन्ग बियर्ड थी, बिल्कुल सेम इन्फिनिटी वॉर वाला लुक। वो जैकेट पहने हुए था एंड उसके पास म्योल्निर भी था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि डूम्सडे के जो चारों टीजर्स आए थे सभी में कुछ ना कुछ एडिट करके चेंज या गायब किया गया है। स्टीव वाले टीजर में उसके लुक्स ही चेंज हो गए, थॉर वाले टीजर में फॉरेस्ट में थॉर के साथ कुछ और हीरोज भी होंगे, वकांडा ट्रेलर में इस सीन में शूरी के सामने फैंटास्टिक फोर शिप होगी एंड यहाँ पर बेन ग्रिम के साथ साथ और भी हीरोज होंगे। और वो कौन से हीरोज है बेन के साथ वो भी आगे बताता हूँ। एक्समैन वाले ट्रेलर में साइक्लॉप्स जब अपनी बीम शूट कर रहा था तो उसके लेग्स के पास कोई म्यूटेंट पड़ा हुआ था जिसकी बॉडी देखकर साइक्लॉप्स ने कंट्रोल खोकर वाइजर उतार दिया। बाय द वे वकांडा वाले ट्रेलर में बेन ग्रिम के साथ कौन है ये भी रिवील हो चुका है, जल्दी से बता देता हूँ। इस सीन में बेन के पीछे स्यू, बकी और फैल्कन ये तीनों खड़े हुए हैं। रीड और डॉक्टर डूम यहाँ पर नहीं है लेकिन कुछ और हीरोज हैं।
बट उनमें से विजिबल सिर्फ इतने ही हैं। नाउ घोस्ट राइडर को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये आई है कि रायन गॉसलिंग ने कहा है कि हाँ, मार्वल से उनकी घोस्ट राइडर को लेकर बात चल रही है। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कियानू रीव्स अगर एमसीयू के नए घोस्ट राइडर के तौर पर आते तो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा हो जाता, लेकिन रायन गॉसलिंग भी बहुत ही तगड़ी चॉइस है। और रही बात ओजी राइडर यानी निकोलस केज के घोस्ट राइडर की, तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें देखकर एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर डूम्सडे या फिर आगे कभी वापस आएगा, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें एमसीयू में आने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज निक केज। और अब तो वो स्पाइडर नोआर भी बन गए हैं। और क्योंकि सॉफ्ट रीसेट के बाद मार्वल एक मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहा है, तो जाहिर है मार्वल एक ऐसे एक्टर को लाना चाहेगा जो एटलीस्ट नेक्स्ट पूरे सागा में एज घोस्ट राइडर कंटिन्यू कर सके। निकोलस केज की अब एज हो रही है, तो वो कहां तक ये रोल प्ले करेंगे। एंड अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में जो मेन विलन है वो तो स्पेस गॉडजिला ही है, ये अब कंफर्म मानकर चलो। लेकिन स्पेस गॉडजिला अपनी फ्री विल से या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, उसे एक्चुअल में अर्थ में किसी और बिगर थ्रेट ने भेजा होगा। आप सोचो, स्पेस गॉडजिला से भी बिगर थ्रेट कौन ही हो सकता है। फिलहाल जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग स्पेस गॉडजिला खुद एक हेराल्ड है, एक मैसेंजर है। जैसे गैलेक्टस ने सिल्वर सर्फर को अर्थ पर भेजा था अपने अराइवल को अनाउंस करने के लिए, ठीक उसी तरह से वो जो बिगर थ्रेट है, कोई एक बिगर थ्रेट है स्पेस में, वो स्पेस गॉडजिला को कंट्रोल करता है। एंड उसने अर्थ पर स्पेस गॉडजिला को भेजा है, मे भी इसलिए भेजा हो ताकि अर्थ वाले टाइटन्स को वो पहले मार दे, क्लियर कर दे, और फिर जो बिगर थ्रेट है वो आ पाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्पेस गॉडजिला हो या कोई भी विलन हो, अल्टीमेटली जीतना कॉन्ग और गॉडजिला की टीम को ही है। तो मूवी के एंड में या फिर मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां पर स्पेस गॉडजिला मारा जाएगा, उसके बाद वो जो बिगर थ्रेट था जिसने स्पेस गॉडजिला को अर्थ पर भेजा था वो आएगा, उसको एक बहुत ही सटल वे में टीज किया जाएगा। यानी ये बेसिकली नेक्स्ट मॉन्स्टर मूवी को सेटअप करेगा। कहने का मतलब ये है कि सुपरनोवा के बाद भी मॉन्स्टरवर्स कहीं नहीं जा रहा है, अभी और भी मॉन्स्टरवर्स मूवीज आएंगी। और जाहिर सी बात है मॉन्स्टरवर्स के अभी बहुत से मॉन्स्टर्स देखने बाकी हैं, बहुत से टाइटन्स आने बाकी हैं। इसके अलावा न्यू लुक की बात करें तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर में गॉडजिला का जो पिंक वाला इवॉल्व्ड लुक था वो अब सुपरनोवा में चेंज होने जा रहा है। इसमें गॉडजिला पिंक वाले इवोल्यूशन से भी लेवल्स अबव इवॉल्व करने जा रहा है, और इस बार उसका जो इवोल्यूशन की जो थीम होगी वो होगी पर्पल। यानी गॉडजिला के जो बैक में डॉर्सल प्लेट्स हैं उनका कलर जो न्यू एम्पायर में पिंक था वो सुपरनोवा में अब चेंज होकर पर्पल होने वाला है, या कह लो इंडिगो होने वाला है। और इस इवोल्यूशन के बाद गॉडजिला का नाम होगा इंडिगो गॉडजिला। इसके अलावा नल को लेकर भी काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या नल डूम्सडे में अपीयर हो सकता है। तो इसकी सच्चाई ये है कि सोनी का स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स तो अब खत्म हो चुका है, टेक्निकली नल को भी उसके साथ साथ खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात ये समझो कि सोनी की स्पाइडरमैन विलन मूवीज में भी कई बार एमसीयू को 616 को टीज किया गया है। लाइक स्पाइडरमैन होमकमिंग में जिस प्राउलर को हमने अर्थ 616 में देखा था, उसे हमने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में यानी प्रॉपर सोनी की स्पाइडरवर्स मूवी में भी देखा था। और ये बात इस बात का प्रूफ है कि 616 और सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। वरना खुद सोचो, जो प्राउलर हमने 616 में देखा था वो आखिरकार स्पाइडरवर्स की मूवी में कैसे आया। और अब जब डूम्सडे में मल्टीवर्स ब्रेक होगा, इनकर्जन्स होंगे, तो जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सबके बीच की बाउंड्रीज डिमिनिश होने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी। और वेनम द लास्ट डांस के एंड में नल पहले ही बोल चुका है कि मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा और तुम देखते रह जाओगे। तो नल के रिटर्न का टीज ऑलरेडी हो चुका है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है उसके आने के, बिकॉज वो कोई साइड विलन तो है नहीं। लेकिन अगर मार्वल और सोनी वाले सच में नल को लाना चाहेंगे और किसी तरह से उसे स्टोरी का हिस्सा बना देंगे तो इसके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, क्योंकि लास्ट डांस के एंड में नल ने खुद अपना रिटर्न अनाउंस किया था। बट फिर भी मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर डूम पर ही फोकस करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ, नल को एवेंजर्स डूम्सडे में आना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।